बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है ना कि मतलब आप मानोगे जब मैंने उसको अनफ्रेंड किया, उसने मुझे अनफ्रेंड किया, मतलब एक बंदा ये बोल देता है आपको कि मतलब अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कि हाँ ठीक है मैं माड़ी हूँ, तू सही है, तू जो सोचना है तू सोच, ये वो, बट उस सामने वाले इंसान के पास कोई परफेक्ट आंसर ही नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, है ना। तो छोड़ दिया, छोड़ना ही था, क्योंकि आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर मेरा तेरे साथ कोई बॉन्ड है तो वो रियल है, नहीं तो नहीं है। कि मतलब मेरे को फेक नहीं रखना कि हाँ मैं तेरे मुंह पे तेरी मिट्टी बन रही हूँ कि हाँ यार किद्दा है तू, ये है वो है। एक और इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था कि जिसमें मेरी मम्मी उसको मिली गुरुद्वारे के बाहर, एंड मेरी मम्मा ने उससे कुछ बात की एंड शी सेड कि पता नहीं पी नाम दे लोग ने किसी नाल बंद ही नहीं है कुछ, जबकि उसका खुद का नाम भी पी से ही था कुछ ऐसे ही। उसने बहुत डेरोगेटरी सा, वो भी मेरी मम्मी के सामने बोला। अगर मैं तेरी मम्मी के सामने कुछ ऐसा बोलूँ तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन चीजों में। बट वो मतलब मेरी लाइफ की पहली ऐसी दोस्त थी जिसके साथ मेरी 13-14 साल की फ्रेंडशिप थी। शी वॉज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। तो उसके साथ भी खत्म हुआ, हो चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं इस चीज को भी। एंड रिसेंट जो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसने मेरा माइंड, मेरा मेंटल पीस टोटली फक्ड अप कर रखा था कह सकते हो। सो उसके बारे में बताना चाहूंगी। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आई डोंट नो बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एंड आई डोंट वांट कि कुछ लोग मेरी वीडियोस ना देखे, बट आई नो कि वो लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो दोबारा मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट करने के बाद कुछ ऐसे लोगों ने मेरे ऊपर टिप्पणियां करी कि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसके इंस्टाग्राम पे इसके कपड़े देखो ये कैसे पहनती है। और मुझे ये पता भी नहीं कि वो बंदा मेरे को फॉलो भी कर रहा है, मतलब वो बंदी मेरे को फॉलो कर रही है। पहले मैंने उसको ब्लॉक किया कि इतनी नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। मतलब अब मेरे, मतलब अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं इतनी नेगेटिविटी में रहती हूँ ना कि मुझे, मतलब मैं कई बार रोना भी चाहूँ तो मुझे होता है कि यार आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मैं क्या करूं। मैं रोती हूँ, फिर मेरा माइंड ऐसा हो जाता है कि नहीं आज नहीं मैं लाइव आ सकती, कुछ ऐसा हो जाता है। मेरे बारे में कुछ लोगों ने टिप्पणियां की कि ये लड़कों के पैसे खाती है, जबकि आई डोंट नो कि मेरी जिंदगी में इतना अमीर लड़का कौन सा है जिसने मेरे पर बहुत पैसा लुटाया हो। हालांकि मैंने ही ज्यादा पैसे लुटाए हैं, ठीक है, चाहे वो दोस्ती रही हो चाहे वो रिलेशनशिप रहा हो। बट ये बात बोलेगी उन नए लोगों के सामने जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जस्ट टू डिफेम मी, जस्ट टू मेरा कैरेक्टर गिराने के लिए कि ये लोग इससे बात ना करें। तो उसने वो चीजें किसी और पर्सन को वो चीज बोली जो चीजें मेरे तक आई, एंड मुझे वो चीजें उसके साथ डिस्कस नहीं करनी थी। बिकॉज मैं एक ऐसी वर्क प्लेस पे रहती हूँ जहां पे ऑफिस का स्टाफ तो है ये, और भी लोग बाहर से आते हैं। अब मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती कि मैं जॉब कहाँ करती हूँ। तो वो चीजें थी, तो मुझे ये था कि यार अगर मैंने बात की ना तो इसने ऐसे इकट्ठे कर लेने हैं, एंड आई डोंट वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कि मतलब लोग बोले कि ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया। सो मैंने वो बात नहीं करी, मैंने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। और वो लड़की मुझसे एज में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। छोड़ दिया मैंने बात करना। हालांकि मैंने एक दो बारी नॉर्मली पूछा भी, मतलब मुझे यही नहीं पता कि यार मैं सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, सामने वाले बंदे से बात कर रही हूँ। हालांकि वो जो लड़की ने मेरे बारे में बात की, वो जब मैं जॉब पहले करती थी तब भी थी, तब भी उसने ऐसी हरकतें की कि मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में कुछ कुछ बोलना शुरू किया। अगर मैं उसके साथ होती थी तो उसको प्रॉब्लम होती थी, बट चलो लेट इट बी। सो ये बातें हुई कि मैंने उसे बात करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद वो जो दूसरी लड़की थी जिसको उसने बोला, उसके दिमाग में कुछ कुछ ऐसी बातें डाल दी जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में भी इश्यूज शुरू हुए। और वो लड़की मुझसे बहुत छोटी, जिसको उसने बोला था कि प्रभ ऐसी है, प्रभ वैसी है, ये है वो है, मतलब मेरे छोटे छोटे एक्शंस तक को भी जज किया जा रहा था कि ये ऐसा करी तो ऐसा होगा। मुझे प्यास लग रही। सो ये सारी बातें हुई।
तो उस लड़की को जो भी उन्होंने बोलना था वो बोला या व्हाटएवर जो भी था। सो उस लड़की के साथ I don't want to talk about that girl, but I have to. That girl is 5 years younger than me. तो बहुत कुछ उसने ऐसा बोला। आई डोंट नो लड़कियों का क्या कंसेप्ट रहता है कि अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो तो उनका सीन ही होगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब यार आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज आई वांट टू शेयर, बट मुझे बहुत सारी चीजों का ऐसे ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज मैं थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इस चीज में। बट मैं रिसेंट चीज बता देती हूँ कि मतलब मेरा तो शुरू से ये रहा है कि मैं हमेशा लड़कियों से दूर रही हूँ। इतने इतने इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हो चुके हैं कि आई डोंट ट्रस्ट गर्ल्स। मैं किसी को भी अपने लाइफ में इतने करीब नहीं लेके आती कि यार मैं उनसे कुछ भी शेयर करूँ, बिकॉज मुझे पता ये है नहीं ऐसी कि इन पे ट्रस्ट किया जाए। जेलिसी पॉइंट बहुत ज्यादा होता है लड़कियों में एंड वो किसी की सक्सेस को नहीं देख सकती हैं। तो उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते मैं, वो आई थिंक उसके अंदर ही है, वो उसका नेचर है कि कुछ भी हो उसने हर चीज को तोड़ मरोड़ के मैन्युपुलेट करके वो तरीके से बोलना, या कोई भी चीज हो तो ये बोलना कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने इसको किसी और वे में बोला, काइंड ऑफ। तो स्टार्टिंग में जब मैं ऐसा मतलब मैं आई ऑफिस में एंड मतलब मेरी जैसे हमारा एक ग्रुप था तो वहां पे हम ऐसे बात बूत करते थे, तो उसको प्रॉब्लम होती थी कि ये नई आ गई है यहाँ पे, कि मतलब अब मैं अलग अलग सी रहने लगी हूँ या वट एवर जो भी था। तो बहुत सारी बीच में बातें हुई एंड शी ब्लॉक्ड मी। जिस दिन करण औजला का इवेंट था उस दिन शी ब्लॉक्ड मी ऑन स्नैपचैट एंड तो मैंने देखा तो एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड आई सेड कि शी ब्लॉक्ड मी। तो उसने मुझे स्नैपचैट से ब्लॉक किया, आई ब्लॉक्ड हर ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद अब मुझे तो पता ही नहीं कि मैं ब्लॉक क्यों हुई हूँ। अब मेरे को क्योंकि हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी पूरा दिन, ऐसा कुछ था ही नहीं, और हाफ डे में तो मैं वैसे ही चली गई थी। तो 7th of December 2024 she blocked me and मैंने भी कुछ नहीं पूछा एंड आई एम द पर्सन कि तुम मुझे ब्लॉक करोगी यहाँ से, मैं 10 जगह से तुम्हें ब्लॉक करूंगी और मेरे लिए तुम इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। दिसंबर निकला, जनवरी निकला, फेब्रवरी, ऑन 14th February वो मेरे पास आई चॉकलेट लेके सॉर्ट करने के लिए सब कुछ, कि जो भी हुआ भूल जाते हैं। क्योंकि ये जो 3 महीने का टाइम था ना उसमें मैंने उस लड़की की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी थी कि दैट शी डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। इफ वी 4 people आर सिटिंग टुगेदर एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट गर्ल, तो उसको ऐसा होता था कि मतलब वो बहुत अकेला, मतलब हालांकि करना नहीं चाहिए बिकॉज अगर मैं 3 लोगों से बात करूँ तो तुम्हारी लाइफ में भी तो 3 लोग हैं, तुम क्यों इतना इग्नोरेंट फील कर रही हो। तो बट मुझे नहीं, मेरे लिए वो थी नहीं, तो आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड हर। तो आई वो मेरे पास कि पुराना सब कुछ भूल जाते हैं, ये है वो तो है। मैंने बहुत मतलब मेरे को कई बार अपने आप पे इतना गुस्सा आता है कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे सोचती हूँ कि मैं किसी इंसान को समझा रही हूँ कुछ कि तुम्हारे लिए ये चीजें तुम्हें आगे जाने वाले टाइम में कितनी अकेला कर सकती हैं या कितना इमोशनली डैमेज कर सकती हैं, एंड वो चीजें मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई कि वो बातों को या तो आधे अधूरे तरीके से बताया गया या कुछ और करके बताया गया, आई डोंट नो। मैंने तो बस समझाया उसको 1 घंटा ठंड में, ठंडी बोल सकते, मतलब मेरा सिर एकदम दुखने लग गया था, मेरी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी, तो समझाया उसको। एंड मतलब उसका बेसिकली मतलब ये था कि मेरे साथ सब सॉर्ट कर लो, नॉर्मल रहते हैं, ये है वो। अब इतना 2-2.5 महीने का गैप आ रखा है उस पर, तुम नॉर्मल कैसे हो सकते हो। बट आई वॉज लाइक ठीक है हो जाते हैं तो ठीक है, नॉर्मल हुई, बात होनी शुरू हुई ये वो। और मुझे नहीं पता कि उसने वो बातें थर्ड पर्सन को क्या करके बताई हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने नहीं बताई थी। कि मैंने उस पर्सन को सिर्फ ये कहा कि शी इज वेरी सेंसिटिव, तो थोड़ा देख के ये बोला, यही मेरी वर्डिंग थी एंड आई एम नॉट ड्रैगिंग इट, या मैं कुछ भी इसे चेंज करके नहीं बोल रही, बस मेरा ये था कि शी इज वेरी सेंसिटिव। तो और एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि मैं करती थी एंड उसने भी वो चीजें करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं करती थी वो चीजें। अब आई कांट एक्सप्लेन गाइस इतना, क्योंकि आई नो मेरे ऑफिस वाले भी ये चीजें देख रहे होंगे। गला दर्द होने लग गया मेरा इतना बोल बोल के। सो
उसके बाद सब ठीक हुआ, आना जाना शुरू हुआ, मतलब इकट्ठे जाना घूमना व्हाटएवर। आफ्टर दैट फिर कुछ हुआ ऐसा, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि लोग बहुत चंट बनने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे और फिर बोलेंगे मेरा तो वो इंटेंशन था ही नहीं, मैंने तो ये चीज ऐसे की नहीं, आपको बुरा लगा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। भाई मैंने बहुत देखी है तुम्हारी जैसी कि जो मुंह पे मिट्टी बनती हैं एंड पीठ पीछे क्या क्या करती हैं, आई नो दैट। बट फिर मैंने उससे बात करनी बंद कर दी, थोड़ा थोड़ा रखा या वट। फिर दैट गर्ल अगेन मेरी लाइफ में आई, जब वो ब्लैकआउट वाला सीन हुआ था कि सारा कुछ लाइट्स एंड ऑल बंद कर दो ये वो, तब मेरी उससे बात हुई। तब उसने मुझसे पूछा आपको मुझसे किन किन चीजों से प्रॉब्लम है। मैंने बोला ये चीजें हैं, तू बातों को घुमाती है, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, मैं तुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई कलीग, यू आर जस्ट अ पर्सन। ठीक है, मुझे तुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि हम एक ही जगह पे काम करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और, नहीं तो अगर तू मुझे कहीं और मिली होती तो मैं देखती भी ना तेरी तरफ। ये चीजें हुई, ठीक है। एंड उस लड़की ने मुझे ये चीज तक बोली कि मैं तो तुम्हारी वजह से जॉब तक छोड़ना चाहती थी, जो भी हुआ चलो। हाँ, एक लड़की के मन में आपको लेके इतनी सारी बातें हैं कि वो आपकी वजह से जॉब छोड़ना चाहती थी, स्टिल वो आपको कॉल कर रही है, आपसे बात कर रही है, आपसे सॉर्ट करना चाहती है। समझ रहे हो एक ऑडेसिटी एक अंदर इंसान के अंदर कितनी हो सकती है कि वो आपको चाहता है, मतलब आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने आपके साथ कुछ बिगाड़ ली तो उसकी वो बाकी लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी, या फिर उसने आपको यूज किया ताकि वो उस ग्रुप में आ सके। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। तो बहुत सारी ऐसे बातें हुई जो कि मेरे तक आई, बहुत टाइम बाद आई। मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ बोला कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए ऐसे, एंड आई वाज लाइक मैंने किसकी बुराई की, अगर जो चीजें मैं फेस पे बोल सकूं मुझे पीठ पीछे बोलने की क्या जरूरत है। तो कुछ उस लड़की ने उस इंसान को कुछ ऐसी बात बोली हुई थी, आई डोंट नो पूरी बोली थी घुमा के बोली थी, आई हैव नो आइडिया, कि मुझे वो चीजें पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है भाई, बट मुझे ये चीज बहुत बार सुनने में आई कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये है वो है। सो जब वो ब्लैकआउट वाला सीन हुआ उसके बाद फिर से हम नॉर्मल हुए, ठीक है, बात बूत हमने करनी, इतना नहीं था बट हाँ ठीक है, सब कुछ शुरू हुआ, बातें बुतें हुई, जो भी था, खाना इकट्ठे खाना, मतलब जो भी नॉर्मल जो होता है। फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसने कुछ बोला, मैंने वही सेम चीज थर्ड पर्सन के आगे बोल दी, तो उस पर्सन ने उस चीज को, जैसे आप पंजाबी गाल कट देंगे ना, तो उसने गाल कट दी एंड ही सेड कि ये क्या है। अब मैंने ये चीज उसको नहीं बताई थी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, बट जब हम लोग एक जगह पे हम लोग गए तो वहां पे मैं डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने ये चीज वहां बोल दी, तो उस लड़की को तब पता चला एंड उसने बिल्कुल भी शो नहीं किया कि मुझे बुरा लगा या कुछ भी लगा। सो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि उसको ये चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई कि दैट पर्सन ने गाली निकाली, बिकॉज मैंने उसको बोला कि वो गाली तेरी नहीं, दैट वाज जस्ट अ स्लैंग जो आप पंजाबी यूज कर देते हैं, बट उसको इस चीज से प्रॉब्लम हुई कि प्रभ के सामने वो गाली क्यों दी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, बिकॉज शी सेड कि मैंने आपको बोला था कि वो आपके सामने बोला ये चीज मुझे पसंद नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब उस टाइम भी मेरे माइंड में वो चीजें नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या बोलना चाह रही है मुझे, एक यार वो गाली थी, वो तेरे लिए नहीं थी, वो नॉर्मल था एक, कि वो बस एक नॉर्मल चीज थी। बाद में मुझे पता चल रहा है कि आई वॉज द रीजन, कि मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। तो जिस बंदी को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है वही मुझसे सॉर्ट करना चाहती है, और वही एक दिन पहले मुझे ऐसे बोलती कि मुझे आपके साथ ठीक रखना है ताकि हम लॉन्ग टर्म में इकट्ठे रह सकें। हाँ, मैं तो अभी आप लोगों को बातें बहुत ऐसे कट 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 करके बता रही हूँ, बिकॉज मैं ऑब्वियसली इतना डिटेल में शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियां क्या करती हैं, उनको आपसे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी चीज को लेके, ठीक है। फिर मुझे ये बोलना, मतलब वो उसने फ्लैट लिया हुआ अपना, तो वहां पे भी जो एक लड़की थी, एक और दो तीन लड़कियों के साथ वो रहती थी, तो पहले
उनके सामने उनको मतलब मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलना, जिनकी वजह से उन लड़कियों ने कुछ जजमेंट्स पास की होंगी, जिसकी वजह से इसने मुझे ब्लॉक किया, आई डोंट नो क्या था। तो अब अगर जैसे ये मेरे साथ थी तो उन लड़कियों ने बोलना कि अच्छा तो प्रभ के साथ है, एंड शी सेड मुझे कि पता नहीं उसको आपसे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तूने ही कुछ बोला होगा ना ऐसा, कि सामने वाले पर्सन को मुझसे क्या प्रॉब्लम होगी, तुमने अगर उसके दिमाग में कुछ फीड की है बातें कि हाँ वो ऐसी थी या वो ऐसी, तभी कुछ बोला होगा ना उसने, मतलब अब उसको प्रॉब्लम होने लगी कि पहले तो ऐसी थी अब रब के साथ है। सो फिर मतलब ये जो चीजें उसने हरकतें की उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर। सो मैंने ये सारी बातें अपनी सिस्टर के साथ शेयर की, एंड शी सेड कि बातों को कितना घुमाती है ये कि सामने वाले बंदे के दिमाग में शक पैदा हो कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा। नाउ वन ऑफ द इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मुझे मतलब नहीं करना था बट फिर भी मैं कर देती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, ये इतना भी प्राइवेट मतलब पर्सनल नहीं है। सो मैं कुछ टाइम पहले गोल्डन टेम्पल गई थी है ना अपनी मम्मी के साथ, एंड माय फ्रेंड आल्सो वेंट टू गोल्डन टेम्पल, एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। तो इस चीज का भी उसने मुझे ऐसे सुनाया कि आप भी गोल्डन टेम्पल गए थे। तो मैंने कहा भाई वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। तो शी सेड कि हाँ अगर मुझे ना पता होता या हमें ना पता होता या अगर आप भी मेरी जगह पर होते तो आपको भी गुस्सा आता या आपके माइंड में भी शक होता कि वो आपके साथ किया या वो मेरे साथ किया। मैं क्या यार, मैं क्या भाई मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, बट कह रही नहीं। अब मतलब अब मैं आपको जो मेन चीज बताना चाहती हूँ ना, शी सेड कि आपने 11/29 पे ये स्टोरी पोस्ट की एंड उसने भी उसी टाइम पे की। एंड आई सेड कि तू तो ब्लॉक्ड है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मतलब तुमने कोई ऐसी आईडीज बना रखी है या तुमने कोई अपने बंदे छोड़ रखे हैं कि मेरी आईडीज को ऐसे सर्च करे, फेक आईडीज बना रखी हैं। तो पता नहीं उसने क्या जवाब दिया कि नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के अलावा कहीं और अगर मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया पिक्चर वो मैंने शाम को किया, एंड मेरी हमेशा आदत है कि मैं हमेशा टाइम मेंशन करती हूँ दो, बट मैं कभी भी ये नहीं कि जैसे मैं अब किसी जगह पे बैठी हूँ तो मैं अभी पिक्चर पोस्ट कर दूंगी। मैंने सुबह पिक्चर क्लिक की तो मैंने शाम को पोस्ट की थी वो वाली, एंड मैंने जब दोबारा चेक भी किया तो 11:39 का टाइम मैंने वहां मेंशन किया। तो इतनी इतनी डिटेल से कोई इंसान आपको देखता है, आपसे जेलस फील करता है, तो आप उस इंसान के साथ कैसे रह सकते हो। फिर मतलब मुझे कॉल की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि आप रो रही होंगी, आपने कुछ खाया नहीं होगा तो आप कुछ खा लो, मुझे पता है आप रो रही होंगी, और इतनी बातें मुझे बोलनी। जब मैं अपनी सिस्टर को बताया था तो माय सिस्टर वाज लाइक कि तूने इतनी बकवास उसकी सुन कैसे ली। मैं क्या यार देख मैं तेरे को बताया तेरे को गुस्सा चढ़ रहा है, बट वो जिस तरीके से बोल रही थी ना मेरे साथ, वो मतलब ऐसे बोल रही थी, मतलब शी सेड कि तुम बच्ची हो, 5 साल छोटी लड़की मुझे ये कह रही तुम बच्ची हो, तुम उन बातों को दिल पे लेते हो या उन बातों के बारे में सोचती हो जो इतनी सीरियसली नहीं होती, और जो सोचने वाली बात तुम उन पे सोचती नहीं हो, ऐसा उसने बोला। एंड मैंने बोला कि ठीक है मैं बच्ची ठीक हूँ भाई, तुम लोगों की आदत है कि ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी खबर रखना, मेरी ये आदत नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में तो ऑलरेडी तुम लोग इतनी बातें कर चुके हो, कपड़ों से लेके नेल से लेके बालों से लेके हर चीज को लेके, है ना, कि ये ऐसी है ये वैसी है। तो मुझे नहीं इतना भाई इंटरेस्ट, है ना, तुम बातों को क्या से क्या करके बताती हो। और उसी लड़ाई के दौरान मुझे पता चला कि जब ये वैलेंटाइन डे वाले दिन मेरे पास सॉर्ट करने आई थी तो इसने कुछ बातें सामने वाले पर्सन को किसी और तरीके से बोली। तो बट शी सेड कि मैंने इसको एग्जैक्ट इसी वे में बोली है, बट इसका ध्यान सिर्फ उसी एक बात पे है जो आपने बोली, जबकि मैंने कहा कि वो बात तेरे लिए नहीं थी, वो बात इस लड़की के लिए थी। बट शी सेड कि मैंने तो घुमा फिरा के नहीं बोला कुछ भी। फिर फोन पे भी उसने मुझे बहुत सारी ऐसी कुछ बातें बोली जिसके लिए बाद में मैं पलट गई कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो था, मैंने आपको इस वे में बोली थी। सो दैट्स इट गाइस कि मेरा जो फीमेल फ्रेंडशिप्स के साथ जो रहा है ना रिश्ता, वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत वर्स्ट रहा है। मेरी सिस्टर है सिर्फ एक, नॉट दैट सिस्टर जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, बट एक और सिस्टर है जो कि मेरी दूसरी फैमिली की साइड में आती है, एंड वो मेरी ही एज की है। अब वो यहाँ जॉब करती है तो आपने देखा भी होगा उसको मेरी स्टोरीज में कुछ वीडियोज में। सो उसके साथ मतलब उसके साथ नहीं, एक बार हम प्रे गए थे तो
वहां पे भी वो अपनी फ्रेंड्स को लेके आई थी। तो जैसे अब मैं किसी जगह पे गई हूँ, ऑब्वियसली मुझे अपनी वीडियो शूट करनी है, मुझे खाने का कुछ करना है, तो उन लड़कियों को उस चीज से प्रॉब्लम हो रही थी कि ये ऐसे करी, ये और हरसिमरन, तो अब मेरी सिस्टर का नाम हरसिमरन है, सो कि ये तो ऐसे फोटोज खींची जा रहे हैं, ये है वो है मतलब उन लड़कियों को आपसे प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं और मेरी सिस्टर आई थिंक कुछ महीने बाद, जैसे अभी रिसेंटली दोबारा मिले थे ना, और ये बात मैं आपको बहुत पुरानी बता रही हूँ। तो जैसे मैं ऐसे उसके साथ बैठी हुई, पता नहीं मैं कॉल पे थी, तो मैंने सोचा, मैं क्या हरसिमरन तेरी इस फ्रेंड ने मुझे फॉलो किया है। तो जो लड़कियां आपके बारे में बुरा बोलती हैं, या जिन लड़कियों को आपसे प्रॉब्लम है, या उस दिन प्रॉब्लम हुई, या कुछ भी हुआ, वो आपको फॉलो करी, क्यों कर रही हो फॉलो भाई? जमीर कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू फॉलोइंग हर? है ना? तो अब जब मैं कल परसों अपनी बहन से दोबारा मिली हूँ, तो वो अपनी उस फ्रेंड से मिली, तो मेरी बहन ने उसको कहा कि तूने प्रभ को फॉलो किया? तो शी सेड कि मैनू तो उम्मीद नहीं सी कि प्रभ थानू दसेगी, मैं तो अपने दिल च कोई गल नहीं रखदी, ये वो। भाई ये दोगली स्टेटमेंट्स क्यों देते हो तुम? मत करो ना फॉलो, तुम मुझे जानते हो क्या? मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन मिली, हमने कोई इतनी बात नहीं की। और लड़कियों को ना, मतलब इस चीज की, अब मतलब मैं इस चीज से भी बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि 11th 12th में मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला कि तेरा ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड जिससे मैं मिलना चाहूंगी, तो वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड को फॉलो कर रही है। वाई? यू डोंट नो हिम, तुम दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई, तो तुम क्यों फॉलो कर रही हो उसे? तो ऐसे ये लड़की भी, तुम मुझे जानती नहीं हो, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो, हमारी ऐसी क्या बातें होंगी? तो अब मतलब वीडियो खत्म करने से पहले, लास्ट इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ, जब जो कि लास्ट इंसिडेंट ये नहीं बोल सकते, मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जब मैंने 2 साल जॉब नहीं की, तब मेरी लाइफ में एक और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं, एंड वो दोनों ही बहुत अच्छे थे। अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ उनके, क्योंकि हर एक के साथ आपका एक वो पॉइंट आता है कि आप अब उसकी लाइफ में हो। एक की तो मैरिज होगी, एक की होने वाली है, तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि लड़ाई होने की वजह से हम अलग हो गए, वो एक टाइम आता है कि जब अब हाई की सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो वहां पे भी जब वो मेरी लाइफ में आया, हम लोग जिम में मिले थे, तो जिम में मैं उससे, मतलब मैंने अपना जिम चेंज कर लिया था, तो वहां पे मुझे एक मतलब ऐसे मैं नॉर्मली उससे मिलने गई, तो वहां पे एक लड़की थी जो कि मुझसे 7 साल छोटी है, ठीक है, उससे तो आई थिंक 9 साल छोटी है वो। तो मैं गई वहां पे, एंड मैं उससे मिलने गई थी, तो मेरे जाने के बाद उसने उससे पूछा कि ये कौन है, एंड ही सेड कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, या पता नहीं इसने मुझे फ्रेंड बोला। तो उस लड़की ने पता नहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी कहाँ से ढूंढी, तो उसके बाद से उसने मुझे स्टॉक करना शुरू कर दिया। डेढ़ डेढ़ साल तक उसने मुझे स्टॉक किया, ठीक है। तो मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैंने अपना पुराने वाला जिम छोड़ दिया था, फिर मैं उसी जिम में दोबारा चली गई, बिकॉज उसने कहा कि आ जा, वापस आ जा यहाँ पे। तो जब मैं गई, तो मैं पता चला कि अच्छा ये लड़की है, ऐसा ऐसा, क्योंकि मैंने उसको बोला ना कि तेरी ये फ्रेंड ने मुझे ऐसे ढूंढा, पहले फेक आईडी से। तो फिर वो लड़की को मुझसे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि मशीन्स में ऐसे हाथ मारना, मुक्का मारना, फिर उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं, वो उसको कंसोल कर रही हैं। उस लड़की को मुझसे बिना किसी बात से प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अरे भाई, नहीं है हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उसकी लाइफ में कौन उसकी गर्लफ्रेंड है, या उसकी लाइफ में और कितनी लड़कियां हैं या थी, नो बडी नोज। बट अगर मैं उसके साथ हूँ, तो उसको मेरी गर्लफ्रेंड बना, मतलब मैं उसकी गर्लफ्रेंड होगी, मतलब ये इतना। और उस लड़की ने इतनी हरकतें ऐसी की कि वो मेरे घर का पता तक लगा लिया उसने, ठीक है। फिर वो अपनी फ्रेंड को लाइव में बोल रही है कि उसकी फ्रेंड कह रही कि तूने उसका घर का पता कर लिया। कह रही ले, तेरी फ्रेंड को उसका घर का पता नहीं कर सकती? ले, मैंने तो घर का पता कर लिया। फिर वो कह रही कि ये तो, मतलब उस लड़की का नाम लेके, कि ये तो इसकी दरिया दिली है, नहीं तो ये तो बंदे उठवा ले, बंदी को घर से उठवा ले। मतलब ऐसे जैसे गुंडों वाली बातें होती है ना, कि लड़कियां ऐसी बातें कर रही हैं बिना किसी रीजन। तुम मुझे जानती नहीं हो, जस्ट बिकॉज तुम्हें ये लगता है कि मैं उस इंसान की गर्लफ्रेंड हूं, तुमने इतनी अपने अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी, उस इंसान के लिए पोजेसिवनेस रख रखी है कि तुम मुझे लाइफ पे ये चीजें बोल रही हो। फिर वो मुझे फॉलो कर रही है, मुझसे प्यार से बात कर रही है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड। कह रही नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है, मतलब इतना मुझे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये जो टॉपिक है, आई फील दिस इज नेवर एंडिंग टॉपिक।
बट मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले ये चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी दैट अगर आपकी लाइफ में फीमेल है, अगर आपकी लाइफ में आपकी मतलब सिस्टर के साथ तो थोड़ा डिफरेंट बॉन्ड होता है, अगर आपकी लाइफ में बचपन से आपकी कोई दोस्त है जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हो और आपका 18 19 20 25 पता नहीं कितने साल का रिलेशन, दैट इज गुड फॉर यू। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ही सही हूँ, मेरे को लड़कियां गलत मिली हैं, हो सकता है मैं गलत उनके लिए रही हूँ, बट मेरा उनके साथ नहीं जमा तो आई वॉज लाइक कि मुझे रखना ही नहीं है। तो ये चीजें थी। तो अगर आपकी लाइफ में है ऐसी लड़कियां, आपका बॉन्ड अच्छा, आप सब कुछ शेयर करते हो, दैट इज गुड। बट मेरी लाइफ ऐसी रही है कि मुझे लड़कियां कभी ढंग की नहीं मिली। मेरी लाइफ में जो दोस्त मेरे बने हैं, चाहे वो कॉलेज में मेरा गर्ल्स था, यूनिवर्सिटी में मेरे 2-3 फ्रेंड्स बने हैं, या फिर जॉब के टाइम, या फिर मैं जब स्टेनो करती तब, तो जो भी मेरी लाइफ में लड़के आए हैं, मैं ये कहूंगी कि दे वर मच 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 बेटर देन गर्ल्स। क्योंकि लड़के जो होते हैं, अब यार देखो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अब मैं अपना बता रही हूँ, सो यू गाइज जज करना हो कर लेना, बट आई डोंट केयर। मैं अपना वैसे बता रही हूँ कि लड़के आपकी लाइफ में कभी भी आपसे जेलसी नहीं करते हैं, वो हमेशा आपको कुछ अच्छा ही बताएंगे। हालांकि वो आपकी बकवास बहुत कम सुनते हैं, बिकॉज अगर आप किसी लड़की के बारे में कुछ बात करो तो वो बहुत कम सुनेंगे, कई बार वो इंटरेस्ट से भी सुनते हैं, बट वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं और कभी भी आपसे कंपटीशन नहीं रखते हैं। बट लड़कियों में ये चीज होती है कि वो हर चीज को लेके, ये ऐसी है, इसने बाल ऐसे करे हैं, वो लड़का उसको देख रहा है, वो लड़का उससे बात कर रहा है, वो तो पहले मेरा दोस्त था, अब वो उससे क्यों बात कर रहा है, या ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी, या ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, मैं तो मोटी हूँ, मैं क्यों नहीं पहन पा रही हूँ। मतलब ये सारी चीजें बहुत होती हैं लड़कियों में, इसीलिए मैं लड़कियों के साथ नहीं इतना रखती हूँ। कि अब भी मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम गिने चुने लोग हैं, बस वही है मेरी लाइफ में। एंड अगर एक टाइम आने पे वो भी मेरी लाइफ से चले गए, सो आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज हर एक का जाना लिखा है आपकी लाइफ में। सो या गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये पॉइंटलेस सेंसलेस स्टोरीज जो है वो सुन के कुछ आई डोंट नो सीखने को मिला होगा, बट हाँ बहुत सारी गॉसिप हम लोगों ने आज बहुत की है। सो डू लेट मी नो कि मुझे एपिसोड 2 लेके आना चाहिए कि नहीं, किसी और टॉपिक पे, फैमिली पे, या फिर मेल फ्रेंडशिप्स पे, या फिर किसी और टॉपिक पे, सिर्फ फ्रेंडशिप पे। सो बताना मुझे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। एंड या अपना ख्याल रखना, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।